तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में, जो 10th क्लास के सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है और यूपी बोर्ड 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसको लिखा है जीएल फेंटेस ने। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भरोसा भरोसे से ही दुनिया कायम है। और ये कहानी है एक ऐसे फार्मर की जो कि भरोसे के बलबूते ही अपनी मदद कर पाता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो कि एकमात्र इकलौता घर था, कहाँ? पूरी की पूरी घाटी में, वैली पूरी की पूरी घाटी में, सेट जो कि बना हुआ था कहाँ? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर। क्रेस्ट यहाँ पर देखिए, टॉप ऑफ अ हिल यानी कि पहाड़ी की चोटी पर, एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर एक घर बना हुआ था फ्रॉम दिस हाइट। और इतनी ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई पर वो घर था, इतनी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई से कोई नदियों को देख सकता था, खेतों को देख सकता था, खेतों को देख सकता था जिसमें कि पकी हुई फसल थी। कॉर्न भुट्टा भी हो सकता है, फसल भी हो सकती है। पके हुए भुट्टों की फसल जिसमें के जो फूल थे वो डॉट डॉट दूर से दिख रहे थे, डॉट डॉट के जैसे दिख रहे थे, छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि आपको हमेशा आपसे वायदा करते हैं कि अ गुड हार्वेस्ट, आपको एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर। तो अभी इस समय जो धरती को आवश्यकता थी वो किस चीज़ की आवश्यकता थी? पानी की। या तो बहुत तेज पानी पड़ जाए, धुआंधार पानी पड़ जाए, या फिर कम से कम एक हल्की बूंदाबांदी ही हो जाए, हल्की सी एक बूंदाबांदी हो जाए। डाउनपोर यहाँ पर हैवी रेन से कर देते हैं और लीस्ट शावर मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह, सुबह से लेकर लेंचो, जो हमारा लैंको भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेंचो भी बोलते हैं, तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लैंको बोलते हैं। तो लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इन इंटीमेटली, लैंको जो अपने खेतों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था, क्लोजली जानता था। यहाँ पर इंटीमेटली मतलब क्लोजली जानना, बहुत अच्छे से जानना। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, आज सुबह से उसने कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्वी जो उसके दिशा थी उसके तरफ जो बादल थे उनकी तरफ वो देख रहा था। इसके अलावा उसने और कोई काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट गुड सम वाटर वुमेन। अब वो एक अपने पास स्त्री बैठी हुई, उसकी पत्नी है, उससे कहता है कि अब हमारे पास शायद कुछ पानी हमारे पास आने वाला है, यानी कि बरसात होने वाली है। द वुमेन, जो औरत थी वहाँ पर, जो उसकी पत्नी थी, वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा है या भगवान चाहें। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लैंको के बड़े बेटे थे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, लेकिन जब छोटे छोटे जो बच्चे थे, छोटे वाले जो थे, वो प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन, जब तक कि औरत ने कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाया नहीं। क्या कह के बुलाया? कम फॉर डिनर, के रात का खाना खा लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के समय की बात है। दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, और जैसा कि लैंको ने प्रेडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी किया था कि बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तरी पूर्वी इलाके से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे, कुड बी सीन। तो द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल तरोताजा थी। एंड स्वीट, बहुत ही मधुर थी, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी यानी कि जो लैंको की बात कर रहे हैं, वो बाहर निकला फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, के उसके शरीर पर जो बारिश की बूंदें गिरेंगी उसका क्या आनंद होगा, उस चीज़ को महसूस करने के लिए वह बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये
पानी की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। जो सिक्के यहाँ पर बोल रहा है वो लिटरली सिक्कों से मतलब नहीं है, वो बोल रहा है कि बारिश अच्छी हो रही है तो हमारी जो फसल है वो अच्छी बिकेगी, जिससे हमारे पास अच्छा पैसा आ जाएगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी ड्रॉप हैं वो 10 पैसे के जैसे हैं, 10 सेंट के जैसे हैं, और छोटी वाली हैं वो 5 के जैसे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। यानी कि उसने बड़े ही संतुष्टि के भाव के साथ उसने खेतों की तरफ देखा, जो कि पके हुए भुट्टों के खेत थे, उसमें जो फूल लगे हुए थे उनकी तरफ देखा। इस समय वो क्या था, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि अब इस समय पर वहाँ जो उसका खेत था उसमें क्या लगा हुआ था, पर्दा लग गया था। किस चीज़ का पर्दा लग गया था, बारिश का, वो ढक गया था बारिश के पर्दे से, यानी कि उसको खेत नहीं दिख रहा था, दूर से केवल बारिश का पर्दा दिख रहा था। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक से एक बहुत तेज आंधी चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ में ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि नए कोई सिल्वर के सिक्के हों। रिजेंबल मतलब प्रतीत होना, ऐसा एक जैसा लगना, तो वही है कि जो ओले गिर रहे थे वो नए सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो भी बारिश में बाहर निकल गए। एक्सपोज मतलब खुला कर देना या खोल देना किसी चीज़ को, तो वहीं वो खुद भी बाहर निकल गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब यहाँ फ्रोजन पर्ल्स उन लोगों को बोला गया जमे हुए मोती, तो वो बाहर निकल गए किस लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए। जो फ्रोजन पर्ल्स जैसा दिख रहा था यानी कि जमे हुए मोती जैसे जो ओले दिख रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, और वो जो ओले पड़ रहे थे वो जल्दी पास नहीं हुए, यानी कि वो ओले पड़ना जल्दी ही बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड, ओले पड़ते रहे ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, जो उनका बगीचा था। द हिल साइड, जो पर्वत की तरफ का जो इलाका था। द कॉर्नफील्ड, जो मैदान, जो खेत था उनका, जो भुट्टे का खेत था। ऑन द होल वैले, पूरी की पूरी घाटी में क्या हुआ, ओले ही ओले पड़े 1 घंटे तक लगातार। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा मैदान सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वो ढक गया हो नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो उसके भुट्टे की फसल थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उनके ऊपर जो फूल लगे हुए थे वो भी गिर गए थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंको बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, उसका दिल, उसकी आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब वो तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अब खड़ा हुआ और अपने बच्चों से खेत के बीच में खड़ा होकर बोलता है, a plague of locusts would have left more than this, यानी कि टिड्डियों के दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देते। अगर टिड्डियों का दल का अगर अटैक होता खेत के ऊपर तो वो भी इससे कुछ छोड़ जाते, इस खेत में कुछ छोड़ जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बर्फ़ के तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भुट्टा नहीं होगा या अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यानी कि वो रात बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा का पूरा काम बेकार हो गया, यानी कि सब हम बर्बाद हो गए। देयर इज़ नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, लेकिन उन सभी के दिल में जो अकेला घर था उस घाटी के बीचों बीच, उस घर में रहने वाले प्रत्येक इंसान के दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली एक उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि उनको भगवान से मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ
हंगर। तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा परेशान मत हो, डोंट बी सो अपसेट, यानी कि इतना ज़्यादा परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, के भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स वाई, इसीलिए कहते हैं, दैट्स वाई दे से, इसीलिए कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो सोचता है उसकी एकमात्र इकलौती उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, किस उम्मीद के, किस कौन सी होप थी उसकी, वो होप थी भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा कि उसको दिशा निर्देशित कर रही थी, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख पा रहा था, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, के किसी की, हम जो वहाँ पर लोग थे उसके परिवार में, उनकी अंतरात्माओं में भी क्या चल रहा है वो सब देख पा रहा था। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब यहाँ पर बोला गया है कि लैंको जो था वो एक बैल के जैसा था। बैल के जैसा मतलब लिटरली बैल जैसा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था, इन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो इतनी मेहनत करता था जैसे मानो कोई जानवर मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार, एट ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो लेटर लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो लेकर गया, खुद लेकर गया, टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसने मेल बॉक्स में उसको ले जाकर डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ और नहीं था, वो सिर्फ एक क्या था, एक लेटर था जो उसने भगवान के लिए लिखा था, जिसमें उसने मदद के लिए भगवान से कहा था। गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पैसोस, मुझे ज़रूरत है 100 पैसोस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपना खेत दोबारा बोने के लिए, सो मतलब बोना है, एंड टू लिव, और रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती, उस तब तक जीने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसने पूरी कहानी लिख दी कि जो ओले पड़े उससे क्या क्या हुआ। ही रॉट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, ये देखेंगे टू गॉड मतलब भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो लेटर लिखा था उस लिफाफे के अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल, लेकिन उसको थोड़ा परेशानी था, वो परेशान था, वेंट टू टाउन, वो लेकिन परेशान होते हुए भी वो टाउन तक चला गया, कस्बे तक चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जब वो पहुंचा है, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक टिकट लिया, स्टाम्प टिकट लिया, ऑन द लेटर, प्लेस मतलब लगाया उसने, ऑन द लेटर, उस पत्र के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया, लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी करता था, हेल्पर का काम भी करता था, यानी कि कह सकते हैं कि मल्टी टास्क स्टाफ था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया है, लाफिंग हर्टली, बहुत जोरों से हंसता हुआ, एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है कि किसी ने भगवान के लिए पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर, तो उसके पूरे के पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन, जैसे पोस्टमैन जो था वो उसका काम चिट्ठियों को बांटने का ही होता था, तो उसके पूरे के पूरे करियर में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने कभी भी नहीं देखा था इस तरीके का एड्रेस कि भगवान के पास जाकर वो हमको पत्र देना है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल, अब यहाँ देखेंगे जो पोस्ट मास्टर कैसा है, कि वो पोस्ट मास्टर है एक मोटा और एमिएबल, एमिएबल देखेंगे फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार रखता है और खुश रहता है। तो यही देखेंगे जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, एमिएबल और फ्रेंडली फेलो है, ठीक है। तो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो थोड़ा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो टैपिंग मतलब होता है हल्के हाथ से ऐसे पीटना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को हम जब थपथपाते हैं वो चीज़, उस लेटर को थपथपाते हुए वो कमेंट करता है, नहीं बोलता है, व्हाट फेथ, अब यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी है, यानी कि आश्चर्य से बोल रहा है कि क्या भरोसा है व्यक्ति का। आई विश, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे अंदर भी इतना भगवान के प्रति विश्वास होता, हु रॉट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो बॉस है यानी कि पोस्ट मास्टर, वो कहता है कि
काश मेरे अंदर भी इतना भरोसा होता भगवान के प्रति जितना इस लेटर के लिखने वाले व्यक्ति में है, तो मैं भी भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार शुरू कर देते, यानी कि लेटर्स देना और लेना, कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, या बातचीत करना, या बातचीत करने का कोई भी तरीका कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाया जा सकता है। तो नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, सज्जन इंसान था, तो इसीलिए वो क्या चाहता था कि उस व्यक्ति का जो भरोसा था भगवान में उसको हिलाना नहीं चाहता था, यानी कि उसको तोड़ना नहीं चाहता था। हम लोग भी जानते हैं कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में भगवान के लेटर लेके आएंगे तो भगवान तक वो पहुंचेगा नहीं, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन और जो लैंको था उसका जो फेथ था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक ऐसा सुझाव आया कि आंसर द लेटर, कि वो उस पत्र का जवाब दे। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि गुडविल यहाँ पर अच्छाई से है। तो यहाँ पर उसको मालूम चला कि ये स्पष्ट हो गया, एविडेंट इज क्लियर, इट वॉज क्लियर दैट टू आंसर इट, तो उसको अगर उस पत्र का जवाब देना है, ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और चीज की आवश्यकता होगी देन गुडविल, अच्छाई के अलावा। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा और अच्छाई के अलावा उसको और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक, लेकिन वो थोड़ा अटक गया टू हिज रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन जो उसने अपने अंदर जो बनाया था कि भाई मेरे को ये काम करना है, जो डिसीजन उसने लिया था, फर्म डिसीजन होता है रेजोल्यूशन का मतलब, कि अपने अंदर डिसीजन लिया था कि भाई मैं उसकी मदद करूँगा, रिप्लाई करूँगा, उसको मालूम चला कि भाई इंक गुडविल या पेपर ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ भी उसको चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने अपने साथ में जो कर्मचारी काम करते थे पोस्ट ऑफिस में उनसे उसने पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव, खुद भी उसने अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने दिया, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कई सारे दोस्त वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे कि उन्होंने चैरिटी के, यानी कि दान के लिए कुछ कार्य हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ दिया है, पैसे देकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, और उस पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था, असंभव काम था कि वो 100 पेसोस कलेक्ट कर ले, गैदर टुगेदर कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि वो केवल बहुत मेहनत के बाद भी आधे से कुछ ज़्यादा, यानी कि आधे 100 के आधे 50 हुए तो 50 से कुछ ज़्यादा पैसों वो कलेक्ट कर लेता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो पैसों को एक लिफाफे में रखता है, एड्रेस टू लैंको, और वो उस पत्र पर लैंको का एड्रेस लिखता है, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब यहाँ देखेंगे वो पूरे पैसों को एक एनवलप में लिख देता है और उसमें उस एनवलप में एक कागज भी रखता है जिसमें लिखा होता है गॉड। गॉड वो सिर्फ इसलिए रखता है कि वो उस पे मान दे कि ये गॉड ने भेजा है, एज अ सिग्नेचर वो उसको लेटर को लिख के भेज देता है। तो आगे है द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे लैंको केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया हमेशा की बजाय, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर था। इट वाज द पोस्टमैन, वह स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने के उसको यानी कि लैंको को जो लेटर था वो हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस व्यक्ति के संतोष को, यानी कंटेंटमेंट, यानी कि जब लैंको को पैसे मिले तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहा था एक अच्छा काम करने के बाद, लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में से इस चीज़ को देख रहा था। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंको जो था उसने बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखने के बाद। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस ही तो था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं जिसके लिए लैंको ने उनको प्रार्थना किया था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वो विंडो पर गया पोस्ट ऑफिस की और उसने पेपर मांगा और स्याही मांगी।
on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो कॉमन पीपल के लिए राइटिंग टेबल लगी रहती थी, यहाँ पर लोग आकर अपने लेटर लिख सकते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने वहाँ पर लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब इस दौरान क्या, जब वो लेटर लिख रहा था तो उसको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ रहे थे टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो अपने आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं वो लेटर में कैसे लिख पाए। इसलिए उसकी जो भौहें थी वो बहुत ज़्यादा रिंकल यानी कि सिकुड़ रही थी, उन पर बहुत ज़्यादा शिकन आ रही थी, बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो नेक्स्ट इज व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाय अ स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदी, विच ही लिक्ड, जिसने उसको चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका दिया। अफिक्स्ड यहाँ पर चिपका देने से है, उसको फिर चिपका दिया द एनवलप, और उस स्टाम्प को उसने उस लिफाफे पर चिपका दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से एक थोड़ी सी हल्की सी चोट मारकर, ब्लो माने थोड़ा चोट मारना, उसने मुट्ठी से उसके ऊपर हल्का चोट मारा और उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसका जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर, और जो हमारा पोस्ट मास्टर था, वेंट टू ओपन इट, वो खोलने उसको गया, इट सेड, और उस लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोज आया है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा भी आप मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे वो मेल के जरिए आप पैसे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों का ग्रुप है, बंच यानी ग्रुप, वो ठगों का ग्रुप है। लैंको अपना नाम लिख देता है। गाइज इस चैप्टर में हमको दो चीज़ें सीखनी पड़ी, भरोसा हो तो लैंको जैसा, और गुडनेस हो, गुडविल हो आपके अंदर तो वो पोस्ट मास्टर जैसी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नीचे जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं आप, उस पर 70 पैसों फेंक के मारिए या 100 पैसों फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू।